एक्सरसाइज 1.1 का 8वां क्वेश्चन। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री। तो यहाँ पर आपको दो एंगल्स मालूम करना है जिनका सम दिया गया है 5 पाई रेडियन और उनका डिफरेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 60 डिग्री। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जो दोनों भी एंगल आपको मालूम करना है वो डिग्री मेज़र में मालूम करने हैं। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट x डिग्री एंड y डिग्री आर रिक्वायर्ड एंगल्स, ये दोनों भी हमारे रिक्वायर्ड एंगल हैं। अच्छा, हमको जो दिया गया है इस बात को आप ध्यान से देखिए कि सम जो है वो रेडियन में दिया गया है, डिफरेंस 60 डिग्री में दिया गया है और इन दोनों का हमें मालूम करना है डिग्री में। तो जो सम हमको रेडियन में दिया गया है इसको अगर हम शुरुआत में ही डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। तो हमको जो 5 पाई रेडियन दिया गया है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन से डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है 180 बाई पाई से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 पाई को, ये जो 5 पाई दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 5 पाई है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, 5 इंटू 180। तो 5 इंटू 180 कितना होगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 0, देखो 5 इंटू 0 0 होगा, 5 इंटू 8 होता है 40 का 0 यहाँ पर रहेगा, 4 बचेंगे। 5 इंटू 1 होगा 5 एंड 4 ये होगा 9, यानी ये 900 मिल गया हमको। 5 पाई रेडियन की वैल्यू 900 डिग्री के बराबर आ गई। अच्छा, अब जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इन दोनों का सम जो है वो 5 पाई के बराबर है। 5 पाई का मतलब हमने यहाँ पर 900 डिग्री मालूम कर लिया था। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रखें। इसके बाद में दोनों का डिफरेंस हमको जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों भी लीनियर इक्वेशंस है और इनके सबके जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। x डिग्री का कोएफिशिएंट 1 है, y डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो 1 और -1 है। ठीक है, तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें, आप इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, ऐड करने से हमें यहाँ पर x की डिग्री बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो बाय एडिंग 1 एंड 2 ऐड करने के बाद आपको x डिग्री प्लस x डिग्री ये मिल जाएगा 2x डिग्री के बराबर, फिर प्लस y डिग्री प्लस नेगेटिव y डिग्री ये हो जाएगा 0 y डिग्री के बराबर, 900 और 60 ये हो जाएगा 960 डिग्री। यानी फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा 2x डिग्री इक्वल टू 960, यानी कि x डिग्री की जो वैल्यू आपको मिलेंगी यहाँ पर 960 बटे 2 मिल जाएंगी। अब 960 को आप 2 से तकसीम करें, तो 2 से तकसीम करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 4 दूनी 8, यहाँ पर होगा 16, यानी यहाँ पर 8 चौक 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर 8 होगा और 0 का 0, यानी कि आपको यहाँ पर 480 मिलेगा। ठीक है, तो 480 हमको x की वैल्यू मिल गई। x डिग्री इज इक्वल टू 480 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बाय क्वेश्चन 1 या फिर 2 इस्तेमाल कर सकते हैं और y की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे बाय 1। ठीक है, बाय क्वेश्चन 1 x डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पर 480 रख दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर, और y की वैल्यू तो हमको मालूम करना है और ये है पूरा 900 डिग्री के बराबर। तो y डिग्री जो होगा वो होगा 900 डिग्री नफ़ी 480 डिग्री। ठीक है, तो y का जो फाइनल वैल्यू हमको मिलेगा 900 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 480 को, तो कितना मिलेगा 0 माइनस 0 ज़ीरो होगा, और 900 में से 90 में से 48 कम कर दे, 0 में से 0 माइनस कर दे, 0 बच गया। अब 90 में से 48 कम करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 42। ठीक है, या फिर 10 में से 8 कम करें 2 बचेगा, और 9 में से 5 कम कर दे तो यहाँ पर 4 बचेगा। 420 यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल जाती है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, हमें x और y की वैल्यू इन डिग्री मेजर मालूम करना थी। तो यहाँ पर एक जो एंगल मिल गया हमको वो मिल गया 480 डिग्री और दूसरा एंगल मिल गया 420 डिग्री। और यहाँ पर
हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो 480 डिग्री और 420 डिग्री आर रिक्वायर्ड एंगल्स। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। इसके अंदर आपको तीनों एंगल के ताल्लुक से दिया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों भी एंगल 3 को 7 को 8 इस रेशियो के अंदर है, और ये तीनों भी एंगल आपको मालूम करना है डिग्री और रेडियन इस मेज़र के अंदर। तो जैसा कि दिया गया है हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स वाई एंड जेड आर रिक्वायर्ड एंगल। ये वो एंगल है जो हमें मालूम करना है, और इनके ताल्लुक से दिया गया है कि एक्स वाई जेड ये तीनों भी एंगल आर इन द रेशियो 3:7:8 इस रेशियो के अंदर ही दिए गए हैं। अगर ये इस रेशियो के साथ दिए गए हैं, इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेट x इज़ इक्वल टू 3k एंड y इज़ इक्वल टू 7k एंड z इज़ इक्वल टू 8k। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये तीनों भी एक ही ट्रायंगल के एंगल्स है, तो आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। ठीक है, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड ये आपको 180 के इक्वल मिलेगा। यहाँ पर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180, या फिर पाई रेडियन, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप अगर रेडियन में काउंट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर आपको पाई यूज़ करना है, और डिग्री मेज़र में 180 डिग्री यूज़ करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप 180 लिखे या पाई रेडियन लिखे, एक ही बात है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर कंसिडर किए थे 3k, y की वैल्यू हमने कंसिडर की है 7k, और z की जो वैल्यू है वो है 8k के इक्वल। तो इन सब को हमको लिखना है 180 या फिर पाई रेडियन। ठीक है, तो 7 + 3 + 8 ये होगा 3 7 10 + 8 18k के इक्वल। ठीक है, तो 18k इज़ इक्वल टू 180 डिग्री लिखेगा या फिर पाई रेडियन लिखें। तो अगर आपको डिग्री में लिखना है इसकी वैल्यू, तो k की वैल्यू डिग्री मेज़र में आपको मिलेंगी 180 डिग्री बाय 18, और अगर रेडियन के अंदर आप मालूम करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलेंगी पाई रेडियन बाय 18 के इक्वल। यानी k इक्वल टू या तो 10 डिग्री है अगर आप रेडियन में काउंट कर रहे हैं, या फिर k की वैल्यू जो है वो पाई रेडियन बाय 18 के इक्वल है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू कंसिडर किए थे, x की वैल्यू हमने यहाँ पर कंसिडर किए थे 3k के इक्वल, x इक्वल टू था 3k। तो जब हम डिग्री में इसे काउंट करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलेंगी 3 × 10 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। वैसे ही जो y की वैल्यू है वो है 7k यानी 7 × 10 डिग्री यानी कि 70 डिग्री, और जो z है उसकी वैल्यू है 8k यानी कि हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट 80 डिग्री लिख सकते हैं। अब अगर हमें रेडियन मेज़र मालूम करना है तो हम यहाँ पर k की कीमत पाई बाय 18 यूज़ करेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो है 3k यानी कि 3 × पाई बाय 18। तो यहाँ पर 3 और 18 कैंसिल होकर 6 बचेगा डिनोमिनेटर में, यानी हमको x की वैल्यू जो मिलेंगी वो पाई बाय 6 रेडियन मिलेंगी। वैसे ही y की जो कीमत है वो है 7k यानी 7 और k की वैल्यू पाई बाय 18। तो यहाँ पर 7 और 18 तो किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू हमको 7 पाई बाय 18 मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो z है, z की वैल्यू है 8k। ठीक है, तो 8k यानी 8 × पाई बाय 18। सो 8 और 18 ये 2 से कैंसिल होंगे, यानी 2 4 ज़ा 18, यहाँ पर 4 बचेगा, और 9 2 ज़ा ये 18 होता है, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो जो तीनों भी एंगल हमें मालूम करने थे उनकी डिग्री में वैल्यूज़ हमने 30 70 और 80 मालूम किए, और रेडियन में उनकी वैल्यूज़ हमको मिल गई पाई बाय 6 7 पाई बाय 18
और 4π/9। तो द रिक्वायर्ड एंगल्स जो है हमारे वो है, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। या फिर आप उसको अगर रेडियन में लिखना चाहें तो हम उसे लिख सकते हैं π/6 रेडियन, 7π/18 रेडियन, या फिर 4π/9 रेडियन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट, फाइंड एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हमको दिया गया है उसके तीनों भी एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको दिए गए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप याद रखिए, अगर सपोज़ x, y और z ये तीनों भी वैल्यूज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो हम उन्हें लिख सकते हैं a-d, a और a+d इस तरह से, जहाँ पर d इन तीनों का कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो एंगल्स दिए गए हैं वो तीनों भी एंगल क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं सॉल्यूशन लेट required angles are a-d, a एंड a+d। ठीक है, अब क्योंकि तीनों भी एक ही ट्रायंगल के एंगल्स है तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमको दी गई है वो ये कि जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इज़ 5 टाइम द स्मॉलेस्ट। तो ये जो तीनों भी एंगल है इसमें जाहिर है कि ग्रेटेस्ट a+d है और जो स्मॉलेस्ट है वो a-d है। और जो रिलेशन हमको दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेंगे, गिवन जो ग्रेटेस्ट है यानी कि a+d वो 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट यानी 5 × a-d। इस तरह का एक रिलेशन हमको मिलता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। फिलहाल हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब जो यहाँ पर हमको 3 एंगल हमने कंसिडर किए, उनके ताल्लुक से आपको पता है कि सम जो होगा इन तीनों का, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। देयरफॉर जो तीनों भी एंगल है यानी a-d प्लस a प्लस a+d, ये तीनों भी एंगल का सम जो होगा वो भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -a और -d और +d कैंसिल हो जाएंगे और 3a बचेंगे, यानी यहाँ पर हमको मिलेगा 3a = 180 डिग्री। तो a की जो वैल्यू हमको मिलेंगी वो 180/3 यानी कि 60 डिग्री के इक्वल मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये जो a की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। सो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पर हमको मिलेगा a+d यानी कि 60 डिग्री प्लस d = 5 × a-d यानी कि 60 डिग्री -d। इस तरह का रिलेशन हमको यहाँ पर मिलेगा जब हम इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 60 असाइन करेंगे तब। ठीक है, इसको हम और भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा 60 डिग्री प्लस d = 5 × 60, ये होगा 300 के इक्वल। ठीक है, 300 डिग्री -5d, इस तरह का रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक साइड में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर d पहले से था राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, और ये जो -5 है -5d, इसको हम जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट में तो वो +5d बन जाएगा, +5d। राइट साइड में 300 डिग्री पहले से था, 60 डिग्री को शिफ्ट करेंगे राइट में तो -60 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से, यानी कि हमको यहाँ पर मिलेगा 6d, d + 5d 6d = 300 - 60, यानी कि ये होगा 240 डिग्री के इक्वल। तो जो d की वैल्यू होंगी वो होंगी 240 डिग्री बाय 6 के इक्वल। यानी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा 6 चौक 24, यानी कि 40 डिग्री के आसपास वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर। तो जो d है, d की वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम कर ली है 40 डिग्री। ठीक है, a = 60 डिग्री मिल गया, d = 40 डिग्री मिल गया।
अब हमको यहाँ पर तीनों एंगल्स मालूम करने हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहला एंगल है ए माइनस डी, ए की वैल्यू है 60 डिग्री, डी की वैल्यू है 40 डिग्री। तो सॉल्व करने के बाद ये होगा 60 माइनस 40 20 डिग्री के बराबर। वैसे ही दूसरा जो एंगल है वो ए के इक्वल है यानी कि 60 डिग्री, और तीसरा एंगल है ए प्लस डी के इक्वल यानी कि 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो 60 प्लस 40 100 डिग्री। तो जो एंगल्स हमको मालूम करने हैं ट्रायंगल के, जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल्स आर, एक है 20 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, और तीसरा एंगल है 100 डिग्री। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीटली सॉल्व होता है।